नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी का एक सपना है और हमेशा ये नारा रहता है कि सबका साथ, सबका विकास। लेकिन क्या जो नगर निगम के अधिकारी हैं या अन्य अधिकारी हैं, ये अधिकारीगण उस सपने को साकार करते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं गाज़ियाबाद के वार्ड नंबर 1 में NH-24 के पास की जगह है, जहां आज भी लोगों की दयनीय दशा है, क्योंकि वहां पर बहुत ही रास्ता ख़राब है। रास्ते को लेकर के बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो इस मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं मिस्टर सुमित कुमार, जो कि एक एडवोकेट हैं और देशबंधु महासंघ के संयोजक भी हैं। तो मैं उनसे बात करता हूं। जी, क्या कहेंगे आज इस विषय पर जो इतनी दयनीय दशा है लोगों की? सुबोध जी, हम पिछले 1 साल से संघर्षरत हैं और हम संघर्ष के आदी नहीं थे। लेकिन जब हमने जन की समस्याएं देखी और जन का जीवन देखा, तो हमने ये प्रण लिया कि चाहे हमें अपने जीवन की आहुति देनी पड़े, लेकिन हम सरकार में जो अधिकारी हैं, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, उस महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता के बीच ना पहुंचा के अधिकारी गण जो हैं वो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार को भी बदनाम करने का काम कर रही है। तो अब समय ये आ गया है कि हम जनता को जागरूक करें और जनता के द्वारा जनता की समस्या को सुने, और जब बहुत सारी समस्याएं होंगी तो जनता ही उसका निदान कराने का भी काम करेगी। और हम जन जन तक समस्या लेके जा रहे हैं, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्हें समझाने का काम कर रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं। और राजनीति कहते हैं लोग, राजनीति करते हैं लोग, ठीक है। राजनीति शुद्ध रूप से एक सेवा भाव है और ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ सामूहिक रिप्रेजेंटेशन करके पूरे व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम है। और आज हमने जो बीड़ा उठाया है वो क्षेत्र की समस्याओं, खाली वार्ड संख्या 1 की ही नहीं, पूरे जनपद गाज़ियाबाद में कहीं भी कोई समस्या है, उस समस्या के लिए हम तत्पर खड़े हैं। और कभी भी हमें 24 घंटे में कॉल किया जा सकता है और किसी भी समस्या का डिस्पोजल समय होता है, उस डिस्पोजल समय के अनुरूप हम लोग किसी भी व्यक्ति को जवाब भी देने का काम करेंगे। जी, मुझे बताइए कि अभी आपने जो समस्या को लेकर कहा था, ये जो रास्ते को लेकर के, तो ये कहाँ की समस्या है? अगर मैं बात करूं जैसे वार्ड नंबर 1 की, तो वार्ड नंबर 1 की कौन सी जगह मतलब लोगों को जूझना पड़? देखिए, हमने वार्ड संख्या 1 की जो समस्याएं हैं उनको विभाजित करने का काम किया। पहले किस तरीके से विभाजित करने की क्या, हमारी जो मूलभूत समस्या है वो है जल। अगर हमारा जल नहीं तो हमारा जीवन नहीं। वार्ड संख्या 1 में बहुत बड़ा जल संकट आया हुआ है। हम जब कंपैरिजन करते हैं अन्य वार्डों में, वहाँ पे 10 HP पंप की सुविधाएं लगी हुई हैं, वहाँ पे 30 HP पंप लगे हुए हैं, वहाँ पे हैंड पंप लगे हुए हैं, वहाँ पे अमृत योजना लागू हो चुकी है। लेकिन इस वार्ड में मात्र 4 से 5 10 HP लगे हुए हैं, जिसमें एक ही चालू है। और उसके बाद यहाँ के जो पंप्स हैं, हैंड पंप, वो जल स्तर गिरने के कारण रीबोर में चले गए हैं, नए पंप लग नहीं रहे हैं। और जो अमृत योजना है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कि हर घर में जल पहुँचे, उसके जो अधिकारीगण हैं पूरी सक्रियता से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण वो भी यहाँ पे लागू नहीं है। गहरा जल संकट आया हुआ है। लगभग इस 1 वर्ष में लोगों ने कम से कम 100 बोर कराए हैं और वो अतिरिक्त भार जनता के ऊपर आ गया है। लगभग 2 करोड़ रुपए जनता की जेब से खर्च हो गया है, जहां पे आज हम जल से पानी निकालने का काम कर रहे हैं। और ये अतिरिक्त जिम्मेदारी नगर निगम गाज़ियाबाद की अधिकारी की थी और इसमें सरकार को बदनाम करने का भी काम ये अधिकारीगण कर रहे हैं। जी, मुझे बताइए कि अभी जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, नाले को लेकर के लोग पानी निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो कहाँ की, वो कौन सी जगह है? उस जगह की मैं बात करूँ, वार्ड नंबर जैसे NH-24 के आसपास की कही जाती, कहाँ की है वो जो सोशल मीडिया पर वायरल तेज़ी से हो रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 24/9 अब राष्ट्रीय राजमार्ग 9 हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे वार्ड इससे प्रभावित हुए हैं और हम शुरू से ही बताते रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अनियमितताएं कर रहा है और साथ के साथ भ्रष्टाचार भी कर रहा है। वार्ड संख्या 1
में पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन राजनीतिक सरोकार रखते हुए एनएचआई ने लोगों की मांगों को सिरे से नकारने का काम किया। और जो हम डिमांड कर रहे थे, जेन्युइन डिमांड है, उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा प्रकरण जो आया है कि जो हमारे मेन नाले थे, जो ये 50,000 लोगों की आबादी की जो बस्ती है, तो यहाँ पे एक मुख्य नाला हुआ करता था। जब राष्ट्रीय राजमार्ग ने अपना डेवलपमेंट चालू किया तो उसके दौरान उन्होंने सारे रास्ते हमारे डिमोलिश कर दिए, तोड़ दिए। आज पूरे क्षेत्र में कोई भी नाला नहीं है। इसके कारण गलियों में जल भराव हो रहा है जो इंटरकनेक्टेड है, और लोग अपने हाथ से मग्घा लेके पानी निकालने का काम कर रहे हैं और दूसरों की गंदगी निकालने का काम कर रहे हैं। जनपद गाज़ियाबाद में इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती है, और ये सिर्फ और सिर्फ एनएचआई की जिम्मेदारी है। और जब हम उनसे बार बार पत्राचार करते हैं तो वो कभी नगर निगम के ऊपर बर्डन डाल देते हैं और नगर निगम कभी एनएचआई के ऊपर बर्डन डाल देते हैं। जी, मेरा लास्ट सवाल है कि अभी 14 अप्रैल आने वाली है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती, तो उसको लेकर के आप लोगों की क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं, क्या तैयारी चल रही है, अगर उस पर मैं आपसे पूछूँ तो? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान रचयिता, मानव को मानव का हक दिलाने वाले, और इस सदी में लोगों को विश्वास मत के द्वारा लोकतंत्र स्थापित करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती है। इसको हम पूरी तरीके से भव्य तरीके से मनाएंगे। और हमारे ये सुझाव हैं कि आज जो हम जयंती मना रहे हैं उसमें युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। हम डायलॉग करने का काम करें युवाओं से, हम गोष्ठियाँ करने का प्रोग्राम करें, हम कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराने का काम करें जिससे जन चेतना हो, और संविधान की जो प्रस्तावना है उसको घर घर पहुंचाने का हम लोग काम करें। हमारे वार्ड में डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क एनएचआई के शिफ्टीकरण के दौरान हमें मिला था। उसमें काफ़ी समय से बहुत गंदगी हो रही है और हम समय समय पे पत्राचार करते रहे हैं। हम क्षेत्र के लोगों से अपील करेंगे कि वो उस पार्क जो है वो सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का पार्क है। दूसरा, आपकी जो स्वास्थ्य है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप स्वस्थ मस्तिष्क से काम ले पाएंगे। उस पार्क में जाइए, अपने एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और जल्द से जल्द उस पार्क के निर्माण में आप लोग अपने समय की आहुति दीजिए। वहाँ पे जाके अपना समय देने का काम करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने सुना था, सवाल बनता है कि सबका साथ सबका विकास सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, अगर मैं विकास की बात करूं, लेकिन फिर भी ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्या ये सब, या फिर ज़मीनी स्तर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सवाल कुछ इस तरह के खड़े होते हैं। और वहीं मेरी बात हुई थी 14 अप्रैल को लेकर क्या तैयारी करनी है, युवाओं से क्या गोष्ठी करनी है। तो यदि आपकी कोई भी समस्या है तो अभी आपने वकील साहब को सुना था कि उन्होंने कहा था कि वो किसी 24x7 उन्हें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही यदि मैं खबर नेशनल टाइम्स की बात करूं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं यदि आपके आसपास कोई भी समस्या है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, गाज़ियाबाद। धन्यवाद।